हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 6, जहां पे हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे होंगे, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे हम पढ़ रहे होंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइडेशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो यहाँ पे आपके पास काफी सारी थ्योरीज और काफी सारी आपको रिएक्शंस आएगी, जहां पे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए पड़ेगी। और इसमें आपको तब तक काम नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे। अगर मैं आपको बताऊंगा और आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो आपको ये कभी भी नहीं आएगा। तो जितनी ज्यादा आप यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपका ये वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो मैंने फिर से बता दिया, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे इन रिएक्शंस को मास्टर करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रही है, सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ पोजेस द कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप एंड दे अंडरगो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। देखो दोनों के पास एक ही फंक्शन ग्रुप है, दैट इज योर सी डबल बॉन्ड ओ। एक साइड में क्या है बेटा, कार्बन है, एक साइड में हाइड्रोजन या फिर कार्बन है। अब यहाँ पे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम सेम सी होती है। अब इसकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, जहां पे एडिशन तो होगा और पानी भी निकल रहा होगा, तो दोनों चीजें साथ में होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे रिडक्शन रिएक्शन, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और फिफ्थ नंबर पे पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मिसलेनियस रिएक्शंस। तो चलिए इनको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें भी एक लाइन हमारे पास लिख के रखी है कि कॉन्ट्रेरी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये काफी डीप बात बोल दी है, जिसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक एल्कीन होता है और एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है। देखो हमारे पास यहाँ पे एल्कीन मैंने क्यों ले लिया, अगर आप ध्यान से चेक करो, एल्कीन में और कार्बोनिल कंपाउंड में एक चीज कॉमन है, दैट इज योर डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है कार्बन से कार्बन के बीच में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड किसके बीच में बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब देखो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो है, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बीच में ही रहेगा, और इसमें जो पोलैरिटी है वो जीरो के बराबर है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो है। या फिर मैं दूसरी चीज क्या बोल सकता हूँ कि ये नॉन पोलर है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी तरफ होती है, ऑक्सीजन, और कम किसकी तरफ होती है, कार्बन की तरफ में। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां को शिफ्ट करेगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पोलर बॉन्ड है और यहाँ पे डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। अब इसकी वजह से इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, तो आओ चेक करते हैं क्या क्या चेंज आता है। सबसे पहले एल्कीन का जो डबल बॉन्ड होता है वो एक नॉन पोलर नेचर का होता है, लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड होता है वो एक पोलर नेचर का होता है, मतलब एक साइड में नेगेटिव होता है और दूसरी साइड में पॉजिटिव होता है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, इट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये किस तरह की रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है, आओ चलो चेक करते हैं। देखो हमने हाइड्रोकार्बन्स में इसको पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, तो आपके पास क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CH2। अब अगर आप इसकी रिएक्शन H2 PD या फिर प्लेटिनम के साथ में करते हो, तो ये क्या करता है, H और H एक डबल बॉन्ड गया और दो सिंगल बॉन्ड ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3 और यहाँ पे CH3। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जस्ट ऐड ही हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन हमारे पास ये जो होता है, ये क्या दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि बेटा हमारा अगला टॉपिक है, यही हमने पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। कब, जब यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पे क्या है, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और H। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ये है। तो जब भी होता है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे क्या चलती है, रेजोनेंस चलती है। तो रेजोनेंस में क्या होता है बेटा, ये जो लोन पेयर होते हैं यहाँ से यहाँ को शिफ्ट होते हैं, और आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर को चला जाता है ऑक्सीजन की तरफ को। तो यहाँ
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्बन सी, यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, OH, और यहाँ पे पॉजिटिव। तो क्योंकि आपके पास यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो सेम तरह के डबल बॉन्ड है। यहाँ पे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो इनका डिफरेंस बताने के बाद अब हमारा जो अगला काम चलेगा वो सारा किस पे चलेगा, कार्बोनिल कार्बन के साथ में। तो चलिए अब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने पहली लाइन देख ली है। अब ये क्या बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है। देखो, इसको बताने से पहले पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको रीड करके ये चीजें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आओ चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पे पढ़ी थी और हम ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने क्या किया था, हमने एक चैप्टर पढ़ा था हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स। उसमें क्या था बेटा, जो हेलोएल्केन्स था वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट करता था। और कैसे करता था, यहाँ पे हेलोजन पे होता था नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे होता था बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो किस पे अटैक करता था, आपके पास कार्बन पे अटैक करता था। और हेलोजन जो था, हेलोजन हमारे पास एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप था। तो ये क्या करता था, यहाँ से लीव करता था और यहाँ पे क्या दिखाता था बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये यहाँ से लीव करेगा और हमारे पास क्या चलेगा बेटा, आगे हमारे पास चलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे हेलोजन मेरे पास निकल रहा होगा। अब क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन पे, तो हेलोजन रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का क्या नाम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन दिखाता है बेटा, ये कुछ एक एल्कोहल्स भी दिखाते हैं और कुछ एक हेलोएल्केन्स भी दिखा रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, ये आपके पास क्या दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आओ चेक करते हैं कैसे ये लोग से अलग रिएक्शन आपकी ये दिखा रहे होते हैं, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास दो स्टेप में चलता है। सबसे पहला स्टेप में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड जो है वो एक प्लेनर प्लेनर कंपाउंड है। प्लेनर का क्या मतलब है, मान लो आपके पास एक यहाँ पे टेबल पड़ा है, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, इस साइड में कार्बन, इस साइड में कार्बन है और इस साइड में मान लो हाइड्रोजन है। मैं एल्डिहाइड बना रहा हूँ, क्योंकि ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो इसको ऐसे वेज लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, वेज लाइन में, समझ में आएगी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन में, आपने क्लास +1 में पढ़ा होगा। तो ये है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो ये आपकी साइड में और ये अवे द ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश लाइन में और इसको कैसे करते हैं, वेज वेज रिप्रेजेंटेशन में। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लेनर है, तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करना चाहेगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और कार्बोनिल कार्बन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, तो वो ऑक्सीजन की तरफ तो आएगा नहीं, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो बात को ध्यान से, अगर वो कार्बन पे अटैक करेगा तो सुनना, कोई यहाँ पे लिविंग ग्रुप है क्या, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने तो अटैक कर दिया, जैसे इसने यहाँ पे अटैक किया था वैसे ही इसने इस कार्बन पे भी अटैक कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं कोई एक लिविंग ग्रुप है क्या। देखो, हाइड्रोजन से पूछा वो यहाँ पे लीव नहीं करेगा, कार्बन से पूछा वो यहाँ पे लीव नहीं करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, कार्बन के साथ में स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो अब क्या करेंगे, कार्बन के क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, अब कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आ रहा है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बेटा, आपके पास वीक पाई बॉन्ड टूटेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ही आपके पास थी। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, वीक पाई बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे जैसे ही ये आगे को टूटा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये चेक करो, यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल भी एक हमारे पास आ चुका है। अब बात को अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन था, इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पे थी ये sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये थी आपके पास sp2। लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड ऐड हुआ, इसने डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और अब ये क्या बन चुका है बेटा, ये वाला कार्बन आपके पास बन चुका है sp3। ये आपके पास हो गया sp3 कार्बन। अब देखो यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, कुछ भी यहाँ पे नहीं निकला है, तो पहला स्टेप ही आपके पास क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और कोई भी यहाँ पे लिविंग ग्रुप था नहीं, तो इसीलिए वो जस्ट ऐड होके रह गया और डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट किया। तो यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आ गया यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया आपके पास कार्बन। अब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको क्या बोला, इस स्टेप को आपने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे sp2 से sp3 कार्बन में चेंज हो गया है। बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास चार स्पीशीज है, कोई भी चार स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या करवाएंगे, न्यूट्रलाइज करवाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये H प्लस देके ये O नेगेटिव जो है वो हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कार्बोनिल कार्बन जो है वो OH में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप एसिडिक मीडियम दे रहे हो। और यहाँ पे जो भी आप न्यूक्लियोफाइल देखो, अलग अलग तरह की न्यूक्लियोफाइल मैं डालूंगा इसमें, और जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो वहां पे ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडिशन प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का क्या नाम हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब हम इस चीज को एनसीईआरटी की लाइन से समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर carbonyl group from a directional approach perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon। देखो पहली लाइन क्या बोल रहा है कि जो आपके पास कार्बोनिल कार्बन है, न्यूक्लियोफाइल जो है इसके परपेंडिकुलर से डायरेक्ट मतलब ऊपर से ही अटैक कर रहा है। ठीक है बात, जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन था। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया है, ये सामने से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर से आ रहा है। बात समझ में आएगी। तो ये sp2 जो कार्बन है, sp2 जो कार्बन है उस पर अटैक कर रहा है, कहां से, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। तो पहली बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट ये बात क्या बोल रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही ये अटैक करेगा आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, तो जिसकी वजह से वो sp2 था वही बॉन्ड टूट चुका है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, दैट इज sp3 कार्बन। बात समझ में आएगी। in this process and tetrahedral alkoxide intermediate is formed। तो बेटा मैंने आपको बताया था जैसे अल्कोहल होता है नेगेटिव होता है, तो वैसे ही बेटा इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। तो जैसे ही इस पे नेगेटिव आया तो मैंने क्या बोला कि ये एल्कोक्साइड का इंटरमीडिएट बन चुका है। देखो इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चीज बनती है बीच में उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। बात समझ में आ गई। दूसरा ये क्या बोल रहा है, द इंटरमीडिएट कैप्चर्स ए प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू फॉर्म द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है, रिएक्शन में से प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है और यहाँ पे क्या बना देता है, एल्कोहल बनाता है। द नेट रिजल्ट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H प्लस आयन। तो देखो बेटा नेट रिजल्ट मतलब यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो चुका है, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो इसने हाइड्रोजन को भी ऐड कर लिया। तो नेट जो आपको आखिरी में मिलता है वो एक तो न्यूक्लियोफाइल मिलता है और एक H प्लस जो है वो O नेगेटिव ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है। तो ये क्या बोल रहा है, द नेट रिजल्ट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H प्लस अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज शोन इन द फिगर 8.2। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूटा है, और इस पे नेगेटिव आया, इसने हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया और आपके पास क्या बन चुका है, OH नेगेटिव। तो ये आपके पास होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो इसके बेसिस पे हमको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है जहां पे मैं अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लेकर आऊंगा और जस्ट मुझे यहाँ पे क्या करनी है, एडिशन रिएक्शन। बाकी हमारे पास बेसिक सेम रहेंगे, दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास आता है वेज टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। देखो हमारे पास क्या होता है, जैसे कार्बोनिल कार्बन हमारे पास है, यहाँ पे मान लेते हैं एल्डिहाइड है। अब देखो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है या फिर इसकी कोई भी जो फेमस रिएक्शन हमको करनी है, हमको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहे, या फिर पॉजिटिव चार्ज बना रहे तो यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप यहाँ पे लग जाए जो इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ा दे। समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि तभी तो यहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही जल्दी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इधर पॉजिटिव चार्ज लाने का या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के क्या क्या तरीके हैं वो हमने यहाँ पे चेक करना है। तो आओ चेक करते हैं। देखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिपेंड ऑन द कार्बन। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी। ग्रुप विच इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो है जो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करे या फिर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाए तो वो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास आइडिया क्या है, हमको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है और न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक करेगा जितना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ऐसे करने से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो है लोन पेयर यूज होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो टूट के ऊपर चला जाएगा और कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऐसे करने से भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और न्यूक्लियोफाइल इस पे बहुत जल्दी से अटैक करता है। मेरी बात समझ आएगी। तो ये था हमारे पास सबसे पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या आता है बेटा, बाय चेंजिंग द सब्स्टिट्यूएंट। आपने क्या कर दिया,
आपने यहाँ पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए या अलग अलग आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। जैसे मान लो आपने एक बारी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव कौन होंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि ये ना देता है ना ये वापस लेता है, तो ये न्यूट्रल सा है बेटा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि हमारे पास आएगा एसिटिक एसिड या फिर एस्टर्स आएंगे। ये क्या करेंगे बेटा, जैसे OH है तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, समझ आएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा था और अब न्यूक्लियोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो है एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर हेलोजन लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ को खींचेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होगा। दूसरा यहाँ पे आ रहा है एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड में भी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगा है, ऑक्सीजन भी क्या करता है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है और अगला हमारे पास क्या है बेटा, कीटोन है। देखो एल्डिहाइड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ये ना ले रहा होता है ना दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि कार्बन चेन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा और जिसकी वजह से इसके ऊपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है कि आपके पास एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो हमारे पास एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है और एक कीटोन जो होता है वो हमारे पास लेस रिएक्टिव होता है। अभी हम इसको देखेंगे भी, ठीक है। अभी मैं पूरा पैराग्राफ आपको रीड करूंगा रिएक्टिविटी के बेसिस पे कि क्यों एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है। अगला हमारे पास आता है बेटा एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एस्टर में क्या होता है बेटा, लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से वो शिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट होती है और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं करता है। और देखो इसकी रिएक्टिविटी कितने पीछे चली जाती है। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, अमीन्स आ जाता है। तो ये कौन होते हैं बेटा, एमाइड होते हैं। अमाइड नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, और ये डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाती है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कम होता है। तो मोटा मोटा सा एक बात है कि अगर बेटा कार्बोनिल कार्बन की इन आपको रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो या तो आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करो तब भी पॉजिटिव चार्ज आता है इस पे, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दो, या फिर हाइड्रोजन रहने दो और लास्ट में किसकी रिएक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। तो ये आपके पास जो है वो ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन। अगर हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन की, क्योंकि ये आपको रिएक्टिविटी में एनसीईआरटी में दे के रखा है, रिएक्टिविटी करके एक टॉपिक है वहां पे आपको दे रखा है, तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे तो ये मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन है उसमें ज्यादा कौन रिएक्टिव है, ये आपके बोर्ड्स में आ जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके बेसिस पे आपको थ्योरी इसकी लिखनी पड़ती है। तो आप ध्यान देंगे, हमने बोला था कि एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलती है, चलिए रीड करते हैं। ये बोलता है aldehyde are generally more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction due to steric and electronic reason। तो बेटा इसके दो रीजन है, एक आपके पास आ जाता है स्टेरिक रीजन, ठीक है, एक आपके पास स्टेरिक रीजन है और दूसरा आपके पास क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। सबसे पहले आपके पास क्या बोलता है ये स्टेरिक रीजन, स्टेरिक का क्या मतलब होता है, रिपल्शन। तो सबसे पहले स्टेरिक रीजन क्या बोल रही है, द प्रेजेंस ऑफ टू, सुनना, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिव लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन कीटोन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन देन द एल्डिहाइड हैविंग वन सच सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बोल रहा है, जैसे न्यूक्लियोफाइल है, अब यहाँ पे कीटोन के पास में दो बल्की ग्रुप है जिसकी वजह से जब वो इस कार्बन की तरफ का अप्रोच कर रहा होगा उसको फील होगी रिपल्शन। बात समझ में आएगी, तो ये हो गया स्टेरिकल फैक्टर। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड की बात करता हूँ तो देखो यहाँ से तो मेरे को कोई रिपल्शन नहीं है, हाँ मैं मानता हूँ इस साइड से रिपल्शन है लेकिन एक साइड तो खाली है ना मुझे अटैक करने के, तो बस ये आपके पास क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर के यहाँ पे अटैक करना आसान है और यहाँ पे जो है वो अटैक करना मुश्किल है। तो मैं एक बार इसको फिर से रीड कर देता हूँ। The presence of two relatively large substituent in ketone hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon। तो यहाँ पे hindrance इसको प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। देन एल्डिहाइड हैविंग वन सच सब्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे एक ही होता है इस वजह से इजीली यहाँ पे अटैक हो जाता है। अगली बात की क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का क्या मतलब है, आओ चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू टू एल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो ये क्या बोल रहा है, सुनना बात को,
देखो ये बोल रहा है कि दो दो कार्बन ग्रुप लगे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है कार्बन पे, जिसकी वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव ही नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा? समझ में आ गई मेरी बात? तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी उसको कम कर रहे हैं और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जल्दी इस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड में क्या होता है, सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है जिसकी वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसके ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इस पे जल्दी से अटैक करेगा। मेरी बात समझ में आएगी? इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड मोर एफिशिएंट देन इन फॉर्मर। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो बनता है वो है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है या फिर एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है? तो बेटा ये हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो हमारे पास होता है बेटा एल्डिहाइड, और उसके बाद कौन होता है रिएक्टिव? उसके बाद रिएक्टिव होता है कीटोन। ये कब आप लगाएंगे? जब बेटा दोनों सेम हो, या तो दोनों ही एलिफेटिक हो या फिर दोनों ही एरोमेटिक हो, तो तब आप ये वाला फैक्टर लगाएंगे। लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है, दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है कि एक तो आपके पास है एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे हमारे पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच है, और दूसरा है एरोमेटिक एल्डिहाइड, जैसे फिनाइल है सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है। अब ये बोल रहा है दोनों एल्डिहाइड में से अब कौन रिएक्टिव है? तो आपकी एनसीईआरटी में इसको एक क्वेश्चन के बेसिस पे बताया है, तो चलो इस क्वेश्चन को रीड मारते हैं। ये बोल रहा है, वुड यू expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? अब ये प्रोपेनल क्या होता है बेटा? ठीक है, प्रोपेनल होता है 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो प्रोपेनल में क्या है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और दूसरी साइड में आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे है बेंज एल्डिहाइड। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे एच है। अब देखो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये वाला जो ग्रुप है इसको डोनेट कर रहा है, और कैसे डोनेट कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट से। तो ये आपका डोनेट कर रहा है और इसको क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप बेंजल्डिहाइड की बात करो तो बेंजल्डिहाइड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस चल रही है। तो रेजोनेंस, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर को खींचेगा। तो सुनना बात को ध्यान से, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, सुनना, ये ऊपर जाएगा और इस पे क्या चार्ज आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे बेंजीन है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो फिर से क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएंगे, और जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो फिर से बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बेंजीन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद शिफ्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। अब जब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो इस कार्बोनिल कार्बन का तो पॉजिटिव खत्म हो गया, उसका क्या मतलब है, रिएक्टिविटी कम हो गई। अब देखो जब इसका यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपने यहाँ पे चेक किया हो बेंजल्डिहाइड में, तो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बोनिल कार्बन पे, ये बेंजीन रिंग क्या करती है, उसको डोनेट करती है। मतलब इसके पॉजिटिव चार्ज को मेरे पास कम हो रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी मेरे पास क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो हमारे पास जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, दे आर वे मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग से रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो आओ उसको रीड मारते हैं। ये क्या बोल रहा है, द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल। तो ये वही हमने बता दिया कि जो प्रोपेनल का कार्बन है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो बेंजल्डिहाइड का कार्बन है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, द पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू द रेजोनेंस एज शोन बिलो। तो बेटा यहाँ पे क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो रही है। तो देखो यहाँ से यहाँ को शिफ्ट हो रही है तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये ऊपर को शिफ्ट हो रही है तो उस पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आने का मौका ही नहीं लगा, और इसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जो पोलैरिटी है, बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो गई, कम होगी, और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी जो है वो कम हो गई। लेकिन अगर मैं प्रोपेनल की बात करूं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है, सी डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है। तो यहाँ पे तो अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव है।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी नीट बोर्ड्स और जे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में तो ये पिछले 4 साल में काफी बार रिपीट कर चुकी है। तो आओ चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे आप कीटोन भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, हमको HCN के साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करवानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे Cn नेगेटिव है। तो मुझे क्या करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्लस से माइनस को जोड़ना है बस। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पे इसकी वजह से क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो साइनाइड ऑब्वियसली किस पे अटैक करेगा बेटा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन कार्बन पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट के ऊपर जाएगा और उस पर क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे R, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH, और यहाँ पे आ जाएगा Cn, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा O नेगेटिव। देखो बेटा ये वाला जो CH है उसको मैंने ऐसे लिख दिया है, और यहाँ पे Cn का अटैक हुआ। तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है बेटा, एक CH है, और यहाँ पे Cn का अटैक हुआ और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो H प्लस है, H प्लस जो है O नेगेटिव के साथ में जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे O नेगेटिव इस पे अटैक करके क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे एक चीज बनाएगा। तो इसको देखेंगे क्या बोलते हैं, यहाँ पे Cn है, ठीक है, यहाँ पे Cn है और यहाँ पे OH है। इसको बोलते हैं आप साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब इसको साइनोहाइड्रिन क्यों बोलते हैं, देखो अगर एक कार्बन पे आपके पास साइनाइड भी हो और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो, तो यहाँ पे क्या है बेटा, साइनो मतलब साइनाइड के लिए, हाइड्रिन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए। अगर दोनों एक ही कार्बन पे हो तो उसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो ये हमारे पास क्या थी रिएक्शन, एल्डिहाइड की HCN के साथ में, जो कि क्या बना रहा है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो HCN है वो एक वीक एसिड है। मतलब एल्डिहाइड की अगर HCN के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये बहुत स्लो रिएक्शन होगी, काफी देर के बाद होगी। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इस रिएक्शन को थोड़ा सा कैटेलाइज करवाया, किसके मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो अब जब बेटा HCN आपके पास है तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड था, तो हमने इसको क्या किया, बेसिक मीडियम में यूज किया। तो OH ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को ले गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, Cn नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन गया, H2O। तो यहाँ पे पहले HCN था जो कि कोवलेंट बॉन्डेड था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया, Cn नेगेटिव, मतलब हमने इसका आयन बना दिया। तो हमने क्या किया, हमने लेस रिएक्टिव से ये क्या बना दिया, मोर रिएक्टिव साइनाइड का आयन हमने इसको बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, HCN के साथ में या तो OH नेगेटिव होगा, ठीक है, HCN के साथ में या तो OH नेगेटिव होगा, या तो आपको ये गिवन होगा या फिर आपको ये गिवन होगा, क्योंकि देखो इससे भी तो क्या निकल रहा है, Cn नेगेटिव ही निकल रहा है और वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ से बेटा या तो आपको HCN इन बेसिक मीडियम दिया होगा, या फिर इन दोनों से क्या जनरेट होता है, साइनाइड आयन। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको Cn का अटैक करवाना है बस। तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये Cn जो है इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है आपका ऊपर को टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा R, यहाँ पे आएगा बेटा CH, और यहाँ पे आएगा Cn साइनाइड आएगा, और वहां पे आ जाएगा O नेगेटिव। तो ये आपके पास फिर से बन गया। अच्छा दूसरे स्टेप में आपके पास क्या बन रहा था, Cn के साथ साथ क्या बन रहा था, वाटर मॉलिक्यूल। तो वो वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो O नेगेटिव है वो अपना न्यूट्रलाइज करवाने के लिए हाइड्रोजन ले लेगा यहाँ से, और यहाँ पे बन जाएगा R, यहाँ पे बन जाएगा बेटा R, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cn, और वो क्या बन जाएगा OH। तो यहाँ पे और क्या निकलेगा, यहाँ पे OH नेगेटिव। तो बेटा इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कैटेलिस्ट। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग में यूज होता है और आखिरी में एज इट इज निकल भी जाता है। तो हमारे पास इसमें भी क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। फर्क बस ये है, जब आप सिंपल सा HCN लेंगे तो ये स्लो रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे इसको कैटेलाइज करवाना पड़ता है, और जो बेसिक मीडियम में करते हैं तो ये वाली रिएक्शन फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपको लिखना है। आप कभी भी इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप क्या कराओगे, जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये रिएक्शन वापस भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, HCN जो है एक वीक बेस है, वीक एसिड है सॉरी। तो इसकी रिएक्शन हम एसिडिक सॉरी बेसिक मीडियम में जब हम करवाते हैं तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज साइनाइड आयन बनता है, और ये मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्योर HCN जो है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, सो रिएक्शन इज बेस कैटेलाइज। तो मैंने आपको बता दिया ये वाली रिएक्शन स्लो होती है, इसीलिए इसको बेस के साथ में कैटेलाइज हम करते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है बेटा इसके बारे में। एनसीईआरटी लिखती है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, HCN, टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। तो अभी हमने देख लिया, या तो आपके पास क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, या फिर आपके पास कीटोन होगा। अब इसकी रिएक्शन HCN के साथ में कराएंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन हमारे पास बन जाएगा। पहली बात, देयरफॉर इट इज, सुनना, दिस रिएक्शन अकर वेरी स्लोली विद प्योर HCN। तो ये वाली रिएक्शन प्योर HCN के साथ में काफी स्लोली रिएक्ट करती है, देयरफॉर इट इज catalyzed by a base and generate
cyanide ion being a strong nucleophile readily attack to the carbonyl to yield corresponding cyanohydrin। तो बस ये वही बात है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होती है HCN के साथ में स्लो होती है, तो हम क्या करते हैं HCN की रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, बेसिक मीडियम में। तो ये क्या करता है बेटा, आपको साइनाइड, यहाँ पे Cn नेगेटिव आयन देते हैं, तो ये अटैक करता है, हमारे पास क्या बनता है बेटा, हमारे पास O नेगेटिव बनता है और यहाँ पे Cn बन जाता है। और जो बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, हाइड्रोजन लेता है और यहाँ पे CH, यहाँ पे Cn बन जाता है और वहां पे OH बनता है। तो इसी चीज को हमने क्या बोला, साइनोहाइड्रिन बोला। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है कि साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक सिस्टम, सॉरी सिंथेटिक इंटरमीडिएट। तो ये जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंटरमीडिएट होता है जो कि काफी नई चीजें बनाने के काम आता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो हमारे पास यहाँ पे है साइनोहाइड्रिन। सबसे पहले आप रिएक्शन इसकी किसके साथ में कराएंगे, NH3 के साथ में। अब देखो मैं इसके यूजेस बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ पे काम आता है ये, तो क्योंकि इसके सिंथेटिक काफी यूज होते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं जरा। सबसे पहले हमारे पास है NH3। देखो NH3 जो है कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे NH3 जो है पहले वाटर मॉलिक्यूल निकालता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और ये NH2 ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ में लग जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, आओ चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cn बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा नेक्स्ट आपको क्या करवाना है बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो एसिटिक एसिड में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम साइनाइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है एसिटिक एसिड। तो इस चीज को हम आगे चेक करेंगे जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे होंगे, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो यहाँ पे CH है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे क्या बन जाता है, COOH बन जाता है। अब ये क्या है, ये वेरी फेमस आपके पास क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि देखो एक कार्बन पे दोनों है तो इसको बोलेंगे अल्फा, तो यहाँ पे अमीनो भी है और एसिड भी है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोल देंगे अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड। अब देखो ये अल्फा अमीनो एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो होता है, देखो आपके पास पॉलीमर क्या होता है, आपके पास जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो पॉलीमर होता है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का। जब बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है बेटा, एक प्रोटीन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, साइनाइड को किस में चेंज कर देता है बेटा, अमीन में चेंज कर देता है। तो आओ देखते हैं कैसे करता है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH आएगा, यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे किस में चेंज कर देगा, CH2 NH2 में। तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो बेटा हमने यहाँ भी देखा था हाइड्रोलिसिस कर रहा था तो किस में चेंज कर देगा, एसिड में। तो बेटा इस चीज को किस में चेंज कर देगा, एसिड में। तो यहाँ पे RH है, CH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे इसको क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शंस जो है वो आपकी NCERT में नहीं दी है, लेकिन वहां पे लिखा था कि इसके सिंथेटिक काफी यूज है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से कंबाइन करवाया और उसके हमने अलग अलग कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगली रिएक्शन हमारे पास आती है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है, एक एडिशन रिएक्शन करती है और वहां पे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है और हमारे पास एक व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, आओ चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ इनको रीड करने। हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, एल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब यहाँ पे जो है NaHSO3 है, यहाँ पे मैंने इसको कुछ ऐसे करके लिखा है क्योंकि यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव है और SO3H कैसे है बेटा, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो बस यही हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, इस पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको क्या हुआ। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है बेटा, O नेगेटिव है और यहाँ पे बन गया OSO2 और यहाँ पे H बन जाएगा। ठीक है, OSO2 और यहाँ पे H बन जाएगा, H बन गया। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अटैक करवाया। अब यहाँ पे क्या बन गया, SO2 और यहाँ पे H बन गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक एडिशन कंपाउंड। क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम भी था तो O नेगेटिव को कौन सेटिस्फाई करवाएगा, यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एडिशन कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, ये कौन है बेटा, ये हमारे पास एसिड है। ये हमारे पास कौन सा है बेटा, ये कौन है, एसिड है। ये हमारे पास कौन है बेटा, ये हमारे पास है बेस। तो एक ही कंपाउंड में एसिड बेस है तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन हमारे पास कौन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपनी तरफ ले लेगा और सोडियम बेटा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला, इसको बोला NCERT ने बोला प्रोटोन शिफ्ट, प्रोटोन शिफ्ट।
सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट बोल के आपको यहाँ पे छोड़ दिया है। तो प्रोटॉन शिफ्ट जो होगा वो क्या करेगा, क्योंकि ये बेस है तो ये जल्दी से इस पे अटैक करेगा, और ये एसिड है तो ये प्रोटॉन आपका दे भी देगा। तो यहाँ पे RH है, वहां पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बन जाएगा OH, OH है, और यहाँ पे बन जाएगा OSO2, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है, और ये आपके पास क्या बनता है, ये आपके पास बनता है व्हाइट कलर का क्रिस्टल बनता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल बनता है। इतनी बात ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शन होती है किसके साथ में, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन होती है। आपके पास क्या बनता है, पहले एक एडिशन कंपाउंड बनता है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन शिफ्ट होता है, और आपके पास क्या बनता है, एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल बनता है। एक बात को आप ध्यान से चेक करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक बल्की ग्रुप है, तो ये वाली रिएक्शन जो होती है एल्डिहाइड के साथ में तो फॉरवर्ड चलती है। एल्डिहाइड में क्या होता है, ज्यादातर जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो राइट साइड में बनता है, लेकिन यहाँ पे अगर कीटोन है तो कीटोन में क्या होने वाला है बेटा, तो कीटोन में हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बेटा, R है। तो अगर इसके साथ में ये रिएक्शन होगी तो आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये भी तो एक बल्की ग्रुप है। तो ये जब यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा होगा तो आपके पास यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आओ एनसीईआरटी का रीड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, NaHSO3 के साथ में रिएक्शन हुई, आपके पास एक एडिशन कंपाउंड बना, प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ, और हमारे पास क्या बन गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, जो कि एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। तो आओ रीड करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड adds to aldehyde and ketone to form addition compound। तो ये क्या करता है बेटा, एक एडिशन कंपाउंड बनाता है जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इसके साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। नेक्स्ट बात ये क्या बोल रहा है, द पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाई लार्जली टू द राइट साइड फॉर द मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड एंड लेफ्ट साइड टू मोस्ट ऑफ द कीटोन। तो मैंने आपको अभी बताया, अगर एल्डिहाइड है तो हिंड्रेंस कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा और आपका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। तो इक्विलिब्रियम आपका ज्यादा कहाँ बनेगा, राइट साइड में, और कम कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर कीटोन है तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आपके पास जो इक्विलिब्रियम आगे का कम होगा और पीछे का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है। तो अगर वो मान लो ऐड भी हो जाता है, तो ऐड भी हो जाएगा अगर वो, तो क्या करेगा, आपको रिपल्शन करेगा, तो वो वापस रिएक्शन दिखाएगा, मतलब वहां पे डिसोसिएट कर जाएगा। अगली बात बोल रहे हैं, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इन वाटर इज वाटर soluble and can be converted back to original carbonyl compound by the treating it with dilute mineral या फिर alkali। अब ये क्या बोल रहा है, देखो अगर आप इसकी रिएक्शन आप इसको वाटर में करते हो, और या तो एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में अगर आप इसको डालते हो, तो यहाँ से वापस जहां जिस कार्बोनिल कंपाउंड से ये बना है वहीं पे आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। समझ में आएगी बात। देयरफॉर दीज आर यूज्ड टू सेपरेट प्योर these are used to separation and purification of aldehyde। तो ये सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड में यूज होता है। क्यों, मान लो कोई इम्प्योर आपके पास एल्डिहाइड है, तो आप क्या कराते हो, पहले उसको ये एडिशन कंपाउंड बनाते हो और वापस से उसका क्या बना देते हो, एल्डिहाइड बना देते हैं। तो ये आपके पास थी दूसरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन हमारे पास आती है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। अब देखो ये हम 2 से 3 बारी पढ़ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है, अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन इस पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक ही कार्बन है, तो हमारे पास जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे O नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी साथ में दिया है तो ये बन जाएगा OH। तो फॉर्मल्डिहाइड से हमारे पास क्या बनता था, प्राइमरी एल्कोहल। अच्छा दूसरा बेटा, दूसरा आपके पास जो एसिटल्डिहाइड है, तो क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन है, अब जब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे एक और कार्बन आ जाएगा, तो इस कार्बन के साथ में 2 कार्बन हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन है और यहाँ पे O नेगेटिव का क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। और बेटा अगर बेटा इसी चीज की रिएक्शन हम एसीटोन के साथ में कराएंगे, तो यहाँ पे क्या है, CH3 है और यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जब नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और तीसरा यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही OH नेगेटिव ऊपर जाता है, O नेगेटिव ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्शरी एल्कोहल। तो ये हम बहुत बारी कर चुके हैं, तब मैंने आपको ये अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन इसकी रिएक्शन जब आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल मिलता है, एसिटल्डिहाइड के साथ में कराएंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल, और एसीटोन के साथ में करवाएंगे तो हमको मिलता है टर्शरी एल्कोहल। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आ रही है एडिशन ऑफ एल्कोहल। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप वन इक्विवेलेंट अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, हमारे पास क्या बनता है बेटा, हमारे पास बनता है हेमी एसीटल। कैसे बनता है अभी चेक करते हैं। और जब हेमी एसीटल की रिएक्शन भी आप वन इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करते हैं तो हमारे पास दूसरी चीज क्या बनती है, एसीटल। तो आओ चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो आपके पास बना रहा हूँ वो मैं एल्डिहाइड बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा H। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जरूर बनाएंगे, यहाँ पे सारी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में चलेगी। RO और यहाँ पे H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ये काम किस में चलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। अब देखो आपको फिर से वही काम करवाना है, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव जोड़ना है और नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, OR यहाँ पे आएगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या पकड़ेगा, हाइड्रोजन को पकड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा R, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OH बन जाएगा, और यहाँ पे OR बन जाएगा। समझ में आ गई बात, तो यहाँ पे OR बन जाएगा। याद करो, सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। एक कार्बन पे, मैंने आपको बोला था, एक कार्बन पे कभी भी दो OH स्टेबल नहीं होते हैं, वो पानी बन के निकल जाते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन अब आप अगर ध्यान से चेक करो, एक कार्बन पे दो OH नहीं है, एक आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और एक आपके पास क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। तो एक OH है और एक आपके पास क्या है बेटा, OR है। तो ये वाला स्टेबल हो सकता है। और सुनना बात को ध्यान से, जब एक कार्बन, जहां पे कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक OH होता है और यहाँ पे एक OR होता है, तो इसका नाम होता है हेमी एसीटल। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका नाम होता है हेमी एसीटल होता है। हेमी एसीटल जब दोबारा वन इक्विवेलेंट अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है एसीटल। तो बात ध्यान रखेंगे। देखो ये तो आपके पास एक OR ग्रुप ऐड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इस OH की जगह पे भी क्या लगाना है, ये OR ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे इसको ध्यान से, यहाँ पे H और यहाँ पे OR है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, एल्कोहल है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दोबारा से वाटर का लॉस करना है, और हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे OR है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, OR है। ठीक है, बात को ध्यान से सुनेंगे, OR है। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, जब एक कार्बन पे दोनों OR होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, एसीटल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, एसीटल। ठीक है बेटा, और अगर कीटोन से बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कीटल बनेंगे। तो ये आपका ध्यान रखना है कि सबसे पहले एक बारी जब अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है हेमी एसीटल, और जब दूसरी बार रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है एसीटल। तो चलिए कीटोन वाली रिएक्शन चेक करते हैं। देखो कीटोन का भी सेम है, बस कार्बन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैं दोबारा से लिख देता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे OH है, यहाँ पे RO और यहाँ पे H है बेटा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस OH की अटैक इस पे करवाना है, O नेगेटिव ऊपर जाएगा, O नेगेटिव जो ऊपर जाएगा तो वो क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये OH है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, OH है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हुआ था, जो OR है उसने अटैक किया ना, तो यहाँ पे वो OR है, यहाँ पे दोनों कार्बन कार्बन है जो पहले के थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव ने हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया, एल्कोहल। अब एक ही कार्बन पे एक OH है और एक OR है, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया हेमी कीटल। हेमी कीटल क्यों बोला, क्योंकि ये कहाँ से बना था बेटा, कीटोन से बना है। दूसरी हमारे पास जो रिएक्शन आएगी, इसी हेमी कीटल की रिएक्शन किसके साथ में करानी है, दोबारा से एल्कोहल के साथ में करानी है। तो जब भी दोबारा वन मोलर या वन इक्विवेलेंट एल्कोहल हमारे पास आएगा तो ROH होगा, और यहाँ पे क्या है बेटा, HCl है। तो दोबारा से क्या निकलेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे H और यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। इस बार देखो मैं कार्बन को नीचे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एक OH OR लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी OR लिख रहा हूँ, OR लिख रहा हूँ। अब देखो एक ही कार्बन में दोनों क्या है बेटा, OR है, जैसे यहाँ पे थे। लेकिन इसको आपने क्या बोला था, एसीटल, क्योंकि ये कहाँ से निकला था, एल्डिहाइड से। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कीटल, क्योंकि ये कहाँ से निकला है, कीटोन से निकला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि वन इक्विवेलेंट से बनता है हेमी एसीटल या हेमी कीटल, और वन मोर इक्विवेलेंट से आपके पास क्या बनता है बेटा, कीटल या फिर एसीटल। ये बात आपको ध्यान देनी है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे टू इक्विवेलेंट आपको देके रखा है तो आपको क्या ट्रिक बनानी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो यहाँ पे क्या है बेटा, एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, समझ में आ गई बात। अब मेरे पास C डबल बॉन्ड हुआ है। अब आपके पास क्या है, टू इक्विवेलेंट अल्कोहल डायरेक्ट आपको देके रखा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्कोहल बनाना है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना है, आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देना है, और आपके पास क्या बन जाएगा, RC। यहाँ पे H या फिर यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पे बनेगा OR और यहाँ पे भी होगा OR। देखो अगर होगा H तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटल। और अगर हमारे पास होगा ये कार्बन,
अगर हमारे पास कार्बन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कीटल बन जाएगा। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास दोनों एक साथ दिए है, टू इक्विवेलेंट बोल के रखा है, तो आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ ना। आपको बीच का थोड़ी बनाना है, पहले आपको हेमी एसिटल बनाना है या फिर आपको एसिटल बनाना है, तो आप ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आओ चलिए अब इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन ऑफ एल्कोहल। सुनना बात को ध्यान से, काफी बड़ा पैराग्राफ है तो उसको अच्छे से समझेंगे। एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्कोक्सी एल एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज हेमी एसिटल। तो ये सिंपल सी बात है कि ये HCl के साथ में एल्कोहल और HCl के साथ में रिएक्ट करता है और आपके पास क्या बनाता है, हेमी एसिटल। समझ में आ गई। इसका दूसरा नाम इन्होंने क्या बोला, इसका नाम बोला एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट। बात समझ में आ गई। अब ये दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात हेमी एसिटल की बात, विच फर्दर रिएक्ट विद वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म जेम डाई एल्काइल एल्कोक्सी कंपाउंड। तो ये क्या बोल रहा है, जेम। देखो जेमिनल क्या होता है बेटा, जब दोनों एक ही कार्बन पे ग्रुप लग जाए तो उसको बोलते हैं जेमिनल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। देखो ये क्या है, एल्कोक्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे OR है, OR है, तो उसको क्या बोला है, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एसिटल। तो यहाँ पे नोन एज एसिटल या फिर शोन इन द रिएक्शन। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, कीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकॉल अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये कीटोन की इसमें रिएक्शन दिखाई है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में। अब देखो वही फिर से वही रिएक्शन आएगी आपके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, दो एल्कोहल है। तो इसको जो है मैं ऊपर करके बताता हूँ कि इसको मोर सिंपलर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, RC, यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अब आपके पास क्या है, इथाइल ग्लाइकॉल, यहाँ पे आता है CH2, यहाँ पे आता है CH2, ठीक है। और यहाँ पे O और H और यहाँ पे O और H आता है। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे टू इक्विवेलेंट क्या है बेटा, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा, तो यहाँ पे निकलेगा पानी, यहाँ पे पानी निकलेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे बनेगा, सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे कार्बन है जहाँ पे दो कार्बन के साथ में बॉन्डेड है, ये देखो दो कार्बन के साथ में बॉन्डेड है। और यहाँ पे OCH2 और यहाँ पे O, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कीटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से जो ओरिजिनेट हुआ है, कीटोन से ओरिजिनेट हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, कीटल बोलेंगे। इस रिएक्शन की हम डायरेक्ट मैकेनिज्म भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जब भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के पास चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एक इक्विवेलेंट आपके पास क्या है बेटा, एल्कोहल है और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl है, तो आपके पास क्या बनेगा, हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल। वो किस पे डिपेंड करेगा, एल्डिहाइड लिया है कि कीटोन लिया है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है बेटा, OH का अटैक करवाना है, O नेगेटिव ऊपर, तो ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे एक में OH आएगा और एक में OR आएगा। तो एक कार्बन पे जब एक OH होता है और एक OR होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल। लेकिन मान लो आपके पास दो इक्विवेलेंट क्या है, एल्कोहल है, तो यहाँ पे है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और यहाँ पे एक भी एल्कोहल है और दो भी एल्कोहल है, तो आपको लिख के रखा होगा कि टू इक्विवेलेंट एल्कोहल आपके पास है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायरेक्ट आपको वाटर का लॉस करना है, यहाँ पे भी OR और यहाँ पे भी OR, तो दो एल्कोक्सी ग्रुप आपके पास लग गया। तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्सी होता है, एक एल्कोक्सी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल या हेमी कीटल। और जब कार्बन के साथ में दोनों OR ग्रुप होते हैं, दोनों एल्कोक्सी ग्रुप लगे होते हैं, तो बेटा अगर कीटोन है तो बनता है कीटल, और अगर एल्डिहाइड है तो बनता है एसिटल। बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया था, अभी जो हमने चेक किया था, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल में भी क्या है, एक कंपाउंड है जहाँ पे दोनों OH एक साथ में है, तो फिर से यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। देखो अगर यहाँ पे दोनों साइड में कार्बन होगा तो साइक्लिक कीटल बन जाएगा, और अगर एक साइड में हाइड्रोजन हुआ तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लिक एसिटल। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।